प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम तृतीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादी युग पर चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य का विकास भारतेंदु युग से हुआ और भारतेंदु युग का समय ईस्वी सन 1850 से 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है और इनका समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग प्रारंभ होता है और छायावादी युग का समय 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद युग आता है और प्रगतिवाद युग का समय 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी माना जाता है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद युग का प्रारंभ होता है और प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से अब तक माना जाता है। छायावादी युग, जिसको हम निबंध और आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, छायावाद का समय 1920 से 1936 तक माना जाता है। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, उनकी रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद जी ने न सिर्फ काव्य रचना की बल्कि कहानियाँ भी लिखी और नाटक भी लिखे एवं उपन्यास भी लिखे। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया और आकाशदीप। उनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी। उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे, जिनमें इरावती नाम का उपन्यास अधूरा है। इनके 3 उपन्यास हैं तितली, कंकाल और इरावती। जयशंकर प्रसाद का जन्म ईस्वी सन 1879 में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थान पर हुआ और आपके पिता का नाम देवकी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद का देहावसान ईस्वी सन 1937 में हुआ। छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और गिल्लू। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए प्रदत्त किया गया एवं 1988 में आपको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। छायावाद के तीसरे प्रमुख कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं चिदंबरा, पल्लव, वीणा, गुंजन और लोकायतन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ और उनका देहावसान 19 दिसंबर 1977 को हुआ। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में उनकी रचना चिदंबरा के लिए प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के नाम से उनकी रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अपरा, नए पत्ते, अणिमा, गीतिका और बेला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कविता के साथ साथ अनुवाद और कहानी और उपन्यास भी लिखे। आनंद मठ का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। छायावादी युग के गद्य के लेखक, उनमें सबसे प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए काव्य के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के 1920 से 1936 तक के काल को काव्य के क्षेत्र में छायावाद युग कहा जाता है। और जब हम गद्य की बात करते हैं, निबंध और आलोचना की बात करते हैं, तो इसी काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से इस काव्य को जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं चिंतामणि और रसमीमांसा। आपने एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा जो मील का पत्थर साबित हुआ है, और ये इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1864 ईस्वी में अगोना की दुवस्ती जिला में हुआ था। आपके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य शुक्ल की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। गद्य काल के शुक्ल युग के दूसरे प्रमुख लेखक बाबू गुलाब राय हैं। इनके निबंध मेरे निबंध नामक संग्रह में संकलित हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को मेरी असफलताएं शीर्षक से उन्होंने लिखा। शुक्ल युग के तीसरे प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट भी माने जाते हैं। आपके उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प और मंगलसूत्र उपन्यास भी लिखा जो अधूरा है। आपने बहुत सफल और लोकप्रिय कहानियों की रचना भी की। कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर और पूस की रात आपकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था और आपका देहावसान 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। उनके पुत्र अमृत राय ने इनके ऊपर कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी को लिखा। एक अन्य प्रसिद्ध लेखक जो शुक्ल युग के आधार स्तंभ हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचपात्र, राम वृक्ष बेनीपुरी। पंचपात्र इनकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी भी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं और इनकी रचनाओं के नाम जंजीरें और दीवार, चिता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब और अम्बपाली के नाम से प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं